दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं या जो हालात दिख रहे हैं, बेशक भाजपा ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारी विजय प्राप्त की है, लेकिन बावजूद इसके ये तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीट घटने वाली है, घटना तय है। कितनी घटेंगी ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि भाजपा की सीट घटेंगी। कितनी घटेंगी, इसमें एक तो मुद्दा यह है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ता है और क्या वो भाजपा के सामने हर सीट पर एक उम्मीदवार उतारने की स्थिति में आ भी पाता है या नहीं। यदि इस तरीके से हुआ, भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन एक के सामने 1 to 1 मुकाबला हुआ और चुनाव ईमानदारी से लड़े गए, साम दाम दंड भेद भाजपा ने यदि नहीं अपनाया या विपक्षी दलों ने नहीं अपनाने दिया, तो भाजपा की सीटें घटना तय है। वो कितनी घटेंगी कि भाई वो 272 से ऊपर चली जाएं, 302 वर्तमान में भाजपा की सीटें हैं तक, तो क्या वो बहुमत में रह सकती है या इतनी घट जाएंगी कि वो बहुमत से नीचे भी आ सकती है। दोस्तों, भाजपा हाईकमान की या मोदी जी की या शाह जी की जो इस टाइम जो सबसे बड़ी चिंता है वो है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जिस तरीके की उन्होंने जीत हासिल की है उससे वो गदगद हैं, उनका सितारा आसमान पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जो साउथ की लोकसभा की 5 राज्यों जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनकी 129 सीटें हैं। इन 129 सीटों में से वर्तमान लोकसभा में उनके 29 सांसद हैं, 29 एमपी हैं। तो ये 29 को बचाना, पुरानी सीटों को 29 सीटों को बचाना या इससे बढ़ाना मोदी जी की बड़ी चिंता है। अब नहीं लगता कि पिछली बार कर्नाटक भी भाजपा के पास था, साउथ में जो परिस्थितियां थीं वो भाजपा के अनुकूल थीं, लेकिन साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना हाथ से चले जाने के बाद अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 129 सीटों में से भाजपा 29 पर फिर लौट पाएगी। दोस्तों, जितना मुझे मालूम है, कर्नाटक में 28 सीटों में से भाजपा ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन कर्नाटक में आज भाजपा की सरकार नहीं है, तो 28 में से 25 सीटें आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती थीं, लेकिन तेलंगाना में जो वर्तमान में कांग्रेस ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया है, उन हालातों में इन 4 सीटों को भी बचाना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। केरल में 20 में से नीलबटा सन्नाटा है भाजपा के पास। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से लोकसभा की 0 बटा सन्नाटा है भाजपा के पास। तमिलनाडु की
39 सीटों में से भाजपा का यहाँ भी शून्य है, 0 है, तो ये सीटें साउथ में तो घटने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं। हालांकि विपक्षी दलों का मनोबल 3 राज्यों में भाजपा की जीत से बहुत टूटा है, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दल फिर नए सिरे से तैयार हो रहे हैं। इकट्ठा होने की कोशिश उनकी जारी है। विपक्षी गठबंधन को, इंडिया को मजबूत करने की में वो फिर जुट गए हैं। तो उन हालातों में जो बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, वहां पर भी भाजपा को पहली वाली सीटें नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि जिन सीटों के साथ उनका गठबंधन था, जिस दल के साथ, शिवसेना के, वो उनसे अलग हो चुका है। इस तरीके से महाराष्ट्र में सीट घटने वाली है। पंजाब में तो भाजपा का पहले भी कुछ नहीं था। हरियाणा में 10 सीटें थीं। पिछली बार 10 की 10 भाजपा ने जीती थी, लेकिन हालात कुछ भी रहें, भाजपा हरियाणा में इस बार 10 सीटें नहीं जीत पाएगी। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 भाजपा ने सारी सीटें जीत ली थी पिछली बार। इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, तो 4 सीटें जीतना वहां पर भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ की 1 सीट, पंजाब और हिमाचल की स्थितियों का चंडीगढ़ की 1 सीट पर असर पड़ता है। यदि पंजाब और हिमाचल में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो चंडीगढ़ की सीट भी जाएगी, और दिल्ली में भी इस बार भाजपा को सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। यदि मैं पूरे देश की चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये इतना भर है कि दक्षिण में भाजपा की सीट घटने जा रही हैं, महाराष्ट्र में घटने जा रही हैं, हरियाणा में घटने जा रही हैं, हिमाचल में घटने जा रही हैं, पंजाब में बढ़ने का सवाल नहीं है, दिल्ली में घटने जा रही हैं। तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि 3 राज्यों की जीत भाजपा को लोकसभा में बढ़त नहीं दिला पाएगी, क्योंकि जिन राज्यों में भाजपा जीती है तो वहां तो मैक्सिमम इनके पहले से ही सांसद हैं। यदि राजस्थान में 25 सीटें हैं और उसमें से 24 भाजपा के पास हैं, तो 25 की 50 तो होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, मेरा जो मुद्दे की बात थी आज वो यही थी कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा की घटना सीट तय है, लेकिन वो सीटें 272 से ऊपर रह पाएंगी 302 में से, कि उसका बहुमत रहे उसके पास, या 272 से नीचे भी चली जाएंगी। लेकिन विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और आने वाले इन 4-6 महीनों में क्या देश में घटित होगा, क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हालात होंगे, उन चीज़ों का भी असर पड़ता है। लेकिन जो मुद्दे की बात थी हमारी ये थी कि भाजपा को इस बार लोकसभा में सीटें कम मिलने जा रही हैं, और कितनी होंगी, कितनी घटेंगी, बढ़ने का सवाल नहीं है। आने वाले कुछ ही महीनों में आप सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मेरा मुद्दा था कि भाजपा को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी, तो आप मैंने जो चर्चा की, जो मैंने विश्लेषण किया, उससे आप कितने सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उससे हमें भी अपनी गलती का एहसास होता है, या हम सही कह रहे हैं, आप उसे सही कहते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।